नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार एस्टेट की जो परीक्षा होनी है मार्च माह में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है यह प्रगतिवाद का आधार है। और प्रगतिवाद काव्य शोषण का विरोध करता है। ठीक है, प्रगतिवाद जो है काव्य शोषण का विरोध करता है। शोषितों की दीनता का इसमें चित्रण होता है। शोषक वर्ग के प्रति जो है घृणा होती है, क्रांति की भावना होती है। अगला है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? पूछा गया ये प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद की है ये। ठीक है, छायावाद युग की ये विशेषता है। मनः उमग अंग अंग छवि छलकें, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? मनः उमग अंग अंग छवि छलकें, तो इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति है। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? यहाँ भुक्तिवाद होगा। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भट्ट नायक हैं। भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्ट नायक। ठीक है, इन्होंने जो है निष्पत्ति का जो अर्थ है वह भुक्ति से माना है। और भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो भट्ट नायक हैं। अगर भट्ट लोलट की बात की जाए तो उत्पत्तिवाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और अनुमतिवाद के शंकुक हैं। अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अवांछित संवाद, तो इसके लिए कौन सा मुहावरा सही होगा? सिर खाना। अवांछित संवाद मुहावरे का जो सही अर्थ है सिर खाना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में घी डालना, तो इसका हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो यह जो है प्रयोगवाद की है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। ठीक है, वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान का। ठीक है, गोदान जिसे ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। और वर्ग वैमनस्य वर्ग चेतना जो है यह गोदान उपन्यास का मूल आधार है। और इसका जो रचना वर्ष है 1936 ईस्वी है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से है। ठीक है, बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो प्रकृति के
सौंदर्य से है। और इनकी जो और कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली जो 1916 ईस्वी में लिखी गई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा जो है ये प्रकाशित करने से मना कर दिया गया था। और स्नेह निर्झर बह गया, बादल राग, अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी जो है निराला की कविताएं हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लता फिराइयो खेलन होरी, पंक्ति के कवि कौन है? नैन नचाए कहीं मुस्काए, लता फिराइयो खेलन होरी, तो यह जो है प्रसिद्ध पंक्ति पद्माकर की है। पद्माकर जिनकी रचना का नाम है हिम्मत बहादुर बुद्धावली, ये पद्माकर की पंक्ति है। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? तो ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। और इनकी जो और रचनाएं हैं जिसमें उच्छ्वास है, ग्रंथि, बीड़ा, गुंजन, युगांत जो है छायावाद के युग का अंत माना जाता है इस कृति से, युगांत से। युगवाणी, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और इनकी रचनाएं हैं चिदम्बरा पर जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। उतिर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतिर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है इसमें। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी जो आत्मकथा है इसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, तस्तवार से सोपान तक, ये सभी हैं। रसीदी टिकट ये अमृता प्रीतम का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। कलम का सिपाही अमृत राय का है। आवारा मसीहा की बात की जाए तो ये जो है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और कलम का सिपाही ये मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। ये दोनों जो है जीवनियाँ हैं। ठीक है। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है। हिंदी, यह उपन्यास जो है हिंदी में अंग्रेजी का पहला उपन्यास कहा जाता है इस उपन्यास को। और इसके लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन सा नाटक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी एक उपन्यास है जो हिंदी के प्रथम उपन्यास में इसकी गणना की जाती है? 11 वर्ष का समय। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो रक्त कमल, यह जो है मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे जो नाटक है इसे मील का पत्थर कहा जाता है इस नाटक को। रक्त कमल जो है यह मोहन राकेश का नाटक नहीं है, यह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। रक्त कमल जो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है। और लहरों के राजहंस यह जो है सौरसरयानंद से संबंधित है। आधे अधूरे में जो है सावित्री जो नायिका है, महेंद्र नाथ और सावित्री। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अंधा युग है। यह जो है महाभारत की कथा पर आधारित है और यह जो है गीत नाट्य है। किसका है? तो ये अंधा युग धर्मवीर भारती का है। ठीक है। 1954 ईस्वी में लिखा गया था अंधा युग। और इसमें अंधा युग में जो है जो नेट की परीक्षा में ये लगा हुआ है, नेट के सिलेबस में, इसमें 5 अंक हैं। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं।
अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। अरि ओ करुणा प्रभा में यहाँ होना चाहिए, अरि ओ करुणा प्रभा में। ये किसका है? अज्ञे का। धूप के धान, धूप के धान किसका है? गिरिजा कुमार माथुर का। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। चाँद का मुंह टेढ़ा, मुक्ति बोध। मानस के हंस, ये किसका है? यहाँ भी मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। मानस का हंस जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, अमृतलाल नागर। और खंजन नयन ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। मानस के हंस और खंजन नयन दोनों अमृतलाल नागर की रचना है। झूठा सच यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण। भारत हरण जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह जो है देवकी नंदन त्रिपाठी का है। देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। बाकी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इन्होंने कुल अनुदित और मौलिक जो है 17 नाटकों की रचना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो शुद्ध द्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्ध द्वैत दर्शन। द्वैत दर्शन किसका है? तो माधवाचार्य का है। और द्वैताद्वैत या निम्बाकाचार्य का है। ठीक है। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? मधुलिका का संबंध किससे है? तो ये पुरस्कार कहानी से है। जो मधुलिका पात्र है यह पुरस्कार कहानी की पात्र है। ठीक है। प्रसाद की जो और कहानियां हैं, प्रसाद पुरस्कार है, प्रतिध्वनि है, आंधी और इंद्रजाल, ये सभी जो है प्रसाद की कहानी है। अगला है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो हिंदी प्रदीप है। यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। ठीक है, हिंदी प्रदीप। और यह मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण की बात की जाए तो ब्राह्मण पत्रिका एक कानपुर से प्रकाशित होती थी, प्रताप नारायण मिश्र। और आनंद कादम्बनी, एक कादम्बनी है आनंद कादम्बनी, ये बद्री नारायण चौधरी की पत्रिका है, मिर्जापुर से ये प्रकाशित होती थी। यात्रा वृतांत के लेखक योम यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं, यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है तो कौन है? राहुल संकृतायन। कभी परीक्षा में पूछा जाता है घुमक्कड़ त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? घुमक्कड़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो राहुल संकृतायन। अगर घुमक्कड़ त्रयी की बात की जाए तो घुमक्कड़ त्रयी में राहुल संकृतायन है, नागार्जुन का भी नाम आता है और अज्ञे का नाम आता है। ये तीनों जो है
घुमक्कड़ त्रयी में शामिल है। अगला है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दीप शिखा, यह जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। दीप शिखा, सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, ये सभी जो है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक। अगला है, भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास। भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, ये किसका है? तो ये जो पंक्ति है केशव दास की है। ठीक है, केशव दास की है, जिनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जो जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, ये सभी रचनाएं जो है केशव दास की हैं। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ये प्रश्न जो है बहुत सारी किताबों में इस प्रश्न का उत्तर कहीं कहीं आपको सत्येंद्र के नाम से मिलेगा। शम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें कौन सा अलंकार है? इस छंद में कौन सा अलंकार है? सम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। व्यतिरेक अलंकार है इसमें, व्यतिरेक अलंकार है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो आज्ञार्थक रूप में। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। ठीक है, और जसचंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। और जगनी की रचना तो आप सभी को पता है, परमाल रासो, जिसे आलखंड के नाम से जाना जाता है, नल सिंह, दलपति विजय। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर। हिंदी के प्रथम विद्वान, जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, और इनके ग्रंथ का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति की ये पंक्ति है। ठीक है, माधव हम परिणाम निराशा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, राहुल शंकरतान ने किसे माना है? तो सरापा को माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। अगला है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक प्रसंग जो है किस कांड में वर्णित है? तो यह उत्तर कांड में है। ठीक है, ज्ञानदीप प्रसंग जो है उत्तर कांड में वर्णित है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? कोणार्क। कोणार्क ये जो है नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहस्पति का संधि विच्छेद
बृहधनपति, बृहस्पति का संधि विच्छेद है, बृहधनपति विसर्ग संधि है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? तो संयुक्त रूप से जो उपन्यास लिखा गया था 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने जो संयुक्त रूप से उपन्यास लिखा 1 इंच मुस्कान। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, ये शुद्ध है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप है हतोत्साहित। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दशानन, यह योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, दशानन, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ होगा 10 मुख, जिसके 10 मुख हो जिसे रावण कहते हैं। प्लवग शब्द का अर्थ है, प्लवग शब्द का क्या अर्थ है? तो प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर। ठीक है, प्लवग बंदर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ, तो इसमें कौन सी मरम वचन जब सीता बोला, इसमें कौन सी पंक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये असंगत रूप है, क्रिया रूप असंगत है, भाववाच्य होगा यहाँ। मरम वचन जब सीता बोला। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द, गौरव अ। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? यही प्रश्न जो है दोहराया गया, ये प्रश्न है। कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? तो इसमें कारतूस जो है यह पुर्तगाली शब्द है, अंग्रेजी नहीं है, पुर्तगाली है। निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? राजा का विलोम कौन सा नहीं है? तो राजा का विलोम जो है रानी भी होगा, यहाँ रंग नहीं रंक होगा, और प्रजा होगा, ये तीनों है, सेना नहीं है। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। बयां का घोंसला उपन्यास किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूँ, इसमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और इसके विपरीत जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने डॉक्टर नगेंद्र के विपरीत जो है यह कहा है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, विशेषोक्ति है। प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी हैं केदारनाथ अग्रवाल।
केदारनाथ अग्रवाल जो है यह प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं युग की गंगा प्रसिद्ध है, नींद के बादल, फूल रही रंग बोलते हैं, ये सभी जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अपूर्वा रचना पर इन्हें जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का जो आरंभ हुआ था 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जगदीश गुप्त थे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लालटेन की छत किसका है? तो ये निर्मल वर्मा का है। आपका बंटी, मन्नू भंडारी, जुगलबंदी, गिरिराज किशोर, 55 खंभे, लाल दीवारें, उषा प्रियंवदा। एस्टेट की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के होंगे। तो जो 100 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे, पेपर 2 के लिए सिलेबस में जितने कहानी, नाटक और निबंध, कविताएं ये सब लगी हुई हैं। अगर इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 95 55 70 66 58। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको 150 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन सभी का PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं। नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था। नकेनवाद में जो कवि हैं नकेनवाद, ठीक है, न से तो हैं नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, और के से हैं केसरी कुमार, उसके बाद न से हैं नरेश। तो ये जो नकेनवाद है ये प्रपद्यवाद काव्यधारा से प्रयुक्त हुआ था। प्रपद्यवाद। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत, गर पाए खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत, गर पाए खुशबू रंगो आप। तो ये प्रगतिवादी कविता है, ठीक है, प्रगतिवादी कविता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इत्यलम किसका है? अज्ञे का। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात, नरेश मेहता। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि। आनंदवर्धन की रचना का क्या नाम है? ध्वन्यालोक है। और वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्रप्रति, ठीक है। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? यह कथन किसका है? तो यह तुलसीदास का कथन है। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यह राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और यह कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त, या भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त जो है भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? अरविंद दर्शन, जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत हैं।
अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। और बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित हैं? उसके बाद शैव दर्शन, आप कमेंट करके बताएं। हंस का संपादन किसने किया? हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इनमें से सभी, प्रेमचंद ने भी किया, अमृत राय ने भी किया, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया। तो हंस पत्रिका का संपादन इनमें से सभी ने किया। और हंस पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1930 ईस्वी में। मासिक पत्रिका थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वशिष्ठ, यहाँ भाषा योग वशिष्ठ होना चाहिए। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी और रचना है प्रिप्रवास, जो 1914 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है प्रिप्रवास को। उसके बाद हैं चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, ये सभी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। दिनमान पत्रिका और प्रतीक पत्रिका के संपादक के रूप में जिसे ख्याति प्राप्त हुई है वे कौन है? तो अज्ञेय हैं। ठीक है, दिनमान पत्रिका और प्रतीक पत्रिका। प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। और इन्हें जो है मार्क्सवादी आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। प्रगतिवाद का दूसरा नाम मार्क्सवाद भी है। तो रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, ये सभी जो है रामविलास शर्मा के आलोचना ग्रंथ है। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? मधुमालती जो है यह जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती किसका है? तो ये मंझन का है। ठीक है, मधुमालती ये सूफी काव्य है और यह मंझन की रचना है। आखिरी कलाम जो जायसी की रचना है, जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है, और पद्मावत जो है इसमें रतन सेन और रानी पद्मावती का वर्णन है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला। परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो, तो परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक कवि। परमाल रासो को आर्यखंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आर्यखंड। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। ठीक है, एहसानों को जानने, समझने व मानने वाले के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? तो कृतज्ञ होगा। एहसानों को जानने, समझने और मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। और जो ना माने, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, उसे कृतज्ञ कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा, एक ही माँ की कोख से जन्मा, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो सहोदर होगा। एक ही माँ की कोख से जन्मा, सहोदर।
नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखें उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे या फिर जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक। और इसका जो विलोम होगा आस्तिक होगा। ईश्वर को मानने वाला, धर्म ईश्वर में विश्वास रखने वाला। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? दुर्व्यवहार। नीचे दिए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रायश्चित। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। सरहपाद जो 84 सिद्धों में से एक थे, यानी 84 सिद्धों में जो प्रमुख थे उन्हें जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। पुष्प या पुष्प कवि को शिव सिंह सेंगर ने माना है। स्वयंभू को किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा ने। एक प्रश्न में आपको 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? अवधी। अवधी ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, ये तीनों जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। और अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में है अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये तीनों हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें जो है भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में जो है भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया। कुल 22 भाषाएं हैं जिसमें भोजपुरी नहीं है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो बुंदेली जो है यह नहीं आती। बुंदेली जो है यह पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी। भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों आती हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो मलूक दास यह अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, मलूक दास यह निर्गुण संत कवि हैं, अष्टछाप के कवि नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, यह इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। आलसियों के संदर्भ में इन्होंने ये पंक्ति कही है। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है। ठीक है। काव्य निर्णय भिखारी दास का है। रसराज मतिराम का है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ यह किसकी पंक्ति है? तो यह अज्ञेय की पंक्ति है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, रघुवीर सहाय की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो इसमें निर्मल वर्मा हो जाएंगे। यह ग्रामीण चेतना के नहीं है बल्कि ये नगरीय जीवन से इनका जो कहानी है, ये कहानियों में नगरीय जीवन का वर्णन किया गया है। निर्मल वर्मा। परिंदे इनकी कहानी है जिसे नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है।
इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है, इंदु पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, इस पत्रिका से जयशंकर प्रसाद भी जुड़े थे, इंदु पत्रिका से। और यह पत्रिका जो है काशी से प्रकाशित होती थी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। ठीक है, यह मासिक पत्रिका थी। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। यह जो है जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और यह प्रबंध काव्य है, नाट्य काव्य नहीं है। अग्निलिख ये भरत भूषण अग्रवाल का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार का है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। ठीक है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो काला जल सानी का है, यह सानी का उपन्यास है। मैंने स्मृति के दीप जलाएं किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाएं ये किसकी रचना है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु की ये रचना है, मैंने स्मृति के दीप जलाएं। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्ण दास की ये रचना है। साधना गद्य काव्य जो है राय कृष्ण दास की है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, राधा चरण गोस्वामी। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? माटी की मूर्तें, तो ये किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है, माटी की मूर्तें। और इसके साथ साथ लाल तारा भी इन्हीं का है। गेहूं और गुलाब तो प्रसिद्ध है ही है, मील के पत्थर। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली, तो इसके लेखक हैं तुलसीदास, जिनकी जो प्रमाणिक रचना है उनकी संख्या है 12। ठीक है, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, गीतावली, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, ये सभी जो है तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।